नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बालोद की बात करेंगे। कॉलेज में लड़कियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। कोतवाली थाने के सामने ये कॉलेज है, घनश्याम सिंह गुप्त कॉलेज का ये मामला आपको बता रहे हैं। मामले में प्रिंसिपल का बयान भी आया। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों ने माफी मांगी है। तो कॉलेज में मारपीट की ये तस्वीर सामने आई है। दो लड़कियों के बीच हाथापाई की ये तस्वीर सामने आई है। फिलहाल पता नहीं चल सका है किस बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों मारपीट पे उतारू हो गई। प्रिंसिपल का इस पर बयान भी आया है। प्रिंसिपल का साफ तौर से कहना है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझ चुका है और माफी मांगी गई है। कोतवाली थाने के सामने ये कॉलेज है, घनश्याम सिंह गुप्त कॉलेज का ये मामला है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ, लड़कियों में आपस में विवाद हुआ और मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते हंगामा बढ़ने लग गया। ये तस्वीर में देखा जा सकता है। बालोद की तस्वीरें हैं, जहां पर कॉलेज में लड़कियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, मारपीट होने लगी। घनश्याम सिंह गुप्त कॉलेज का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बालोद की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कॉलेज में लड़कियों के बीच मारपीट हुई है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आखिर क्या था पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए दिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलेश्वर, लड़कियों के बीच में मारपीट हुई है, आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ और मारपीट तक पहुंच गया? जी बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से इन दोनों के बीच में, दोनों लड़कियों के बीच में मारपीट हुई है। ये पूरा घटनाक्रम जो है बालोद जिले के लीड कॉलेज शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि बालोद कोतवाली थाने के ठीक सामने मौजूद है, वहां पर इस तरीके की वारदात हुई थी, इस तरीके की घटना हुई है। फिलहाल हमारे पास में जानकारी सामने आ रही कि वहाँ के जो प्राचार्य जो है श्रद्धा चंद्राकर, उन्होंने कहा है, उन्होंने उसके जहन में जब ये जानकारी पहुंची और जानकारी पहुंचने के बाद में तत्काल उन दोनों छात्राओं की पहचान कर उन्हें अपने पास में बुलाया और वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी ये पूरा मामला जो है स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से इन दोनों के बीच में मारपीट हुई है। हालांकि जिस तरीके से प्राचार्य का बयान हमारे पास में सामने आया, उनका कहना है कि दोनों छात्राओं से माफीनामा ले लिया गया लिखित तौर पर कि दोबारा इस तरीके की गलती न दोहराई जाए। फिलहाल ये मामला स्पष्ट नहीं हो पाया। आगे हो सकता है कि ये मामला कॉलेज प्राचार्य या कॉलेज प्रबंधन की ओर से जांच हो, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। गरियाबंद के रावण गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया। इसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण राजिम थाना पहुंचे। धर्मांतरण की गतिविधियों को बंद करवाने की मांग की। लोगों ने पत्रिका बांटने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गांव में धर्मांतरण बंद हो और जो धर्मांतरण के खेल में शामिल है उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। ये 26 जनवरी के ध्वजारोहण के दरमियान जो ललित साहू पिता लक्ष्मण साहू ने यह जो बाइबिल का पुस्तक है, ये हमारे बच्चे 7 साल 9 साल 8 साल के बच्चों के बीच में इसको बांट रहे थे। हम धर्मांतरण को रोकना चाहते हैं, बस इसी के लिए आए हैं। धर्मांतर के संबंध में आए हैं। हम समाज को गाली गलौज भी करते हैं उन लोग, न कोई समाज के पूजा पाठ में नहीं आते उन लोग। हाँ। महासमुंद से बड़ी खबर की बात करते हैं। 2 अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार हुए हैं। 35 लाख की ज्वेलरी और अन्य सामान इनसे जब्त किया गया है। कोरबा से हुई है आरोपियों की गिरफ्तारी। बागबहरा पुलिस और साइबर सेल ने ये कार्रवाई की। आरोपी मेहंदी हसन और हैदर अली गिरफ्तार हुए हैं।
सूरजपुर के बिसाही गांव में पिछले 30 सालों से काबिज दर्जन भर परिवार का एकमात्र आने जाने के रास्ते को बाधित कर दिया गया। पिछले 3 दिन से ग्रामीणों के वाहन मवेशी बाहर नहीं निकल पा रहे। बताया जा रहा है कि भूस्वामी ने रास्ते को अपना बताकर रास्ते को रोक दिया। पीड़ितों ने पूरे मामले की शिकायत भटगांव तहसील में की है। सूरजपुर के ग्राम पंचायत कपसरा का बिसाही पारा में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ जो है ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक मार्ग हुआ करता था, लेकिन ये निजी भूमि होने के कारण जो भूमि स्वामी है उसने इस पूरे मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया है निजी भूमि बताकर। ऐसे में जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं लगभग दर्जन भर ऐसे परिवार हैं ये जो बिसाही पारा है जो बीते 48 घंटों से लॉकडाउन की स्थिति में जीने को मजबूर है, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध होने के कारण ये अपने स्कूली बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। किसान अपने मवेशियों को यहाँ से बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं, कोई भी वाहन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये देख सकते हैं तस्वीर की, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या कुछ समस्याएं आ रही है आप लोग के पास और क्यों ये गड्ढा को मार्ग को अवरुद्ध किया गया है? यहाँ हम लोग को जमीन दिया घर बनाने के लिए, इसके बाद रास्ता को बंद कर दिया है। अब हम क्या चीज़ से जाएं, हमको रास्ता चाहिए। तो कब से बंद किया गया है यहाँ रास्ता? परसों से बंद कर दिया है। और क्या क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को? यहाँ से निकल पा रहे हैं बाहर कि नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा रही हमरे बाहर, हमारे रुक गया है तो हमारे सब रुक गया है तो हमरे अब कौन में जाई लेगी बताइए। हमारे अब धंधा आ गई, हमारे तो सब बंद हो गया, खाना आ गई सब 15 दिन में, तो हमरे कहाँ जाइएगा अंदर में। क्या लगता है स्कूल के बच्चे जो है वो स्कूल जा पा रहे हैं? अब रास्ता बंद हो गया तो नहीं जा पा रहे हैं। हमके नीचे में जमीन दे दिया है, घर बनाने के लिए निकले में हमके तकलीफ जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ जो लगातार बीते 48 घंटों से ये जो 10 परिवार के लोग हैं ये यहाँ से गांव से बाहर नहीं हो पाया। हालांकि निजी भूमि है और उन्होंने जो आवागमन का जो मार्ग था उसे अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे में लगातार जो यहाँ के 10 परिवार हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान मवेशियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि शिकायत किया गया है। ऐसे में शिकायत के आधार पर क्या इनको मार्ग मिल पाएगा या प्रशासन कितना गंभीरता से इनकी समस्या को लेता है ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। कवर्धा जिला मुख्यालय में 10 करोड़ की लागत से नया हाईटेक बस स्टैंड बनाकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका, जिसकी प्रमुख वजह शहर से नए बस स्टैंड जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण ना होना। चौड़ीकरण के अभाव में नया बस स्टैंड शुरू नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते करोड़ों की लागत से बना नया बस स्टैंड कबाड़ में तब्दील हो चुका है। मार्ग चौड़ीकरण के लिए राज्य सरकार को 6 करोड़ की कार्य योजना बनाकर भेजी गई थी, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिलने से काम नहीं हो पा रहा है। गरियाबंद जिले में प्रोजेरिया जैसी लाइलाज बीमारी के पीड़ित शैलेंद्र की हालत गंभीर है। शैलेंद्र के पिता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि शैलेंद्र को प्रशासन ने 1 दिन का कलेक्टर बनाया था। जिले के छुरा विकासखंड के मेड़की डबरी गांव के रहने वाले शैलेंद्र का कलेक्टर बनने का सपना था, जिसके बाद प्रशासन ने शैलेंद्र को शैडो कलेक्टर बनाया। जशपुर में पत्थलगांव विकासखंड के झिंगरेल गांव के ग्रामीण कई वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क सुधार की जिम्मेदारी खुद उठाई। पत्थलगांव के जमरगी के आश्रित झिंगरोल गांव में तकरीबन 100 परिवार रहते हैं, जिनके आवागमन का एकमात्र साधन एक कच्चा रास्ता है। बरसात के दिनों में इसी कच्चे रास्ते के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ के कारण उनके कपड़े भी खराब होते हैं। बरसात के दिनों में कोई भी 4 पहिया वाहन गांव तक नहीं पहुंचता। कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच सकती। समस्या से पार पाने के लिए ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर सड़क को दुरुस्त कर दिया। क्या है, शासन प्रशासन ने हमारे ग्राम पंचायत जमरगी बी का ये झिंगरेल मोहल्ला है, तो इस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए हम ग्रामवासी एकजुट होकर के सब मिल करके सड़क मरम्मत कार्य मतलब कर रहे हैं। अभी तक भी कॉलेज जाता हूँ, बहुत तकलीफ में जाता हूँ, विशेषकर बरसात के दिनों में। हम जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, हमारी ड्रेस गंदे हो जाते हैं और यहाँ के अगर किसी का तबीयत भी खराब हो जाता है तो उनको लाना ले जाना बहुत दिक्कत है।
पूरी गाड़ी फंस जाती है, हर 10 मिनट हर 5 कदम में गाड़ी फंस जाती है। बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, उनको रोज दिन उन लोगों का कपड़ा धोना पड़ता है, पूरा कीचड़ से सना जाता है, जिसकी वजह से बच्चे लोग बहुत परेशान है। जाने आने में भी दिक्कत है, ना यहाँ पे ना पैदल जा सकते हैं ना साइकिल से जा सकते हैं। यहाँ अगर किसी का तबीयत खराब हो तो अगर एम्बुलेंस भी आती है तो यहाँ पे घुसना मुश्किल है। यहाँ पहले की भांति जो खाट में जो ढो करके ले जाते थे, 4 कंधा दे करके ढो करके ले जाते, उस प्रकार से मेन रोड तक जो है यहाँ के मरीजों को ढो के ले जाना पड़ता है। मनेन्द्रगढ़ के आम खीरवा स्थित नेत्रहीन स्कूल में हर साल सरस्वती पूजा के मौके पर खास आयोजन किया जाता है। पूजा के बाद यहां 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करवाया जाता है। खास बात यह है कि हर साल यह आयोजन यहां से पढ़कर निकले छात्र करवाते हैं। यहां से पढ़कर निकले दर्जनों बाधित छात्र देश के अलग अलग कोने में नौकरी कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो कोई खेती किसानी कर अपना परिवार चला रहा है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र भक्ति भाव से भी जुड़ाव रखते हैं। विद्यालय में हर शनिवार रामचरित मानस का पाठ बच्चों द्वारा किया जाता है। और पिछले 2-3 वर्षों से जो इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं, जो देश के विभिन्न कोनों में शासन स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर अपना जॉब कर रहे हैं, वे छात्र आते हैं इस कार्यक्रम में और अपना योगदान देते हैं। और हमारे विद्यालय समिति के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग विद्यालय को प्रारंभ किए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि आज हमारे यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे हैं वे जाकर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और अपने आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और उसके बाद मेरा जॉब लग गया सर, और जॉब करने बाद भी ऐसे तो बहुत काटियाँ थी नौकरी पहले, अब नौकरी खोज हो गया तो सक्षम मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ सर। और अभी तक तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है। और हार्टिकल्चर विभाग में मैं कार्यरत हूँ, जिला जांजगीर चांपा में। क्या नाम है आपका? बंसीलाल साहू। आपके परिवार में कितने लोग शामिल हैं? सर 4 हैं सर। साहू जी जो आँख वाले हैं, छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या का मायका और प्रभु श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर पथरीले रास्तों से जाते हुए घने जंगलों के बीच प्रकृति की गोद में तुरतुरिया है, जहां वाल्मीकि आश्रम आज भी देखने को मिलता है। तुरतुरिया को लेकर कहा जाता है कि यहां माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। लव के नाम पर लवन और कुश से कसडोल नगर का नाम पड़ा। लवन और कसडोल को लवकुश की नगरी के नाम से जाना जाता है। नगर के ग्रामीण बताते हैं कि जब सीता मैया वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया में थी तब लव और कुश का जन्म हुआ था। लवन और कसडोल पौराणिक तौर से एक जनपद के एक भाग माने जाते थे, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको बताया था। और लवन और कसडोल के नाम से इस जनपद में जो तुरतुरिया है, वहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था, जहाँ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार से लव कुश का जन्म हुआ। और माता सीता जहाँ पे अज्ञात काल के समय जहाँ पे रही यहाँ, तो वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि जी के माध्यम से हुई। उसके कारण से चूंकि इसी मार्ग से सीता मैया जो है लव लेके गई और लव कुश जी का जो बाल्य जो अवस्था है वो इसी अंचल में बीता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जब भगवान राम जो है उनके द्वारा सीता माता का परित्याग किया गया था, तो सीता माता जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकी थी। वो वही आश्रम है और वहाँ लव कुश रहते थे और विचरण के दौरान इधर आते थे, तो इसीलिए जो कसडोल का नाम जो कुश के नाम पे कसडोल और लवन जो है वो लव के नाम पे लवन रखा गया है। अब आपको ले चलते हैं रायगढ़ के उस मिलेट कैफे की तरफ जिसकी तारीफ मत की बात में पीएम मोदी ने की है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात कार्यक्रम में रायगढ़ के मिलेट्स कैफे की तारीफ की है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के मिलेट्स कैफे में। यहां बात करेंगे किस तरह से पकवान मिलते हैं, क्या कुछ इस कैफे की खासियत है और ये जो कैफे चल रहा है ये कौन चला रहे हैं, क्या क्या कुछ मिल सकता है यहाँ पर जब रायगढ़ आएंगे। तो इनसे बात करने के लिए हमारे साथ मैम है। मैम, किस तरह से कैफे संचालित हो रहा है? इस सर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है मिलेट्स कैफे, जो हमारी जिला प्रशासन के सहयोग से इसका हम लोग को संचालित करने के लिए दिया गया है। क्या क्या पकवान क्या क्या मिलते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर जो आए लोग रहते हैं उनको पकवान खाने को मिलता है?
यहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, चीला है, बड़ा है, मिलेट्स का दही बड़ा है, और उसके बाद फास्ट फूड में है सर आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज जो मैदा का बनता है। हम देख पा रहे हैं ये मोमोज है। मोमोज जो है व्हाइट कलर में होते हैं, क्या ब्लैक में है, ये क्या खासियत है इसकी? ये रागी से बना हुआ मोमोज है, रागी आटे से। और ये मिलेट्स के नूडल्स हैं जो हम बड़े बच्चे इसको सभी लोग खा सकते हैं। जो मैदा का बनता है थोड़ा सा अपने शरीर के लिए नुकसान होता है, तो अपन मिलेट्स को किस तरह से बढ़ावा दे करके बड़े बच्चे तक अपन किस तरह से उसको आदत में ला सकते हैं करके नूडल्स भी दिया जाता है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ इसके साथ दीदी के साथ में रहती हूँ। हम लोग समूह वाले चलाते हैं इसको, कैफे को। कब से चला रहे हैं? इसी साल से, मई से। जैसे कि मैम ने बताया कि यहाँ पर जो है समूह के द्वारा चलाया जा रहा है और कितने सुंदर पकवान है मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर जो रागी के मोमोज हैं और ये नूडल्स हैं और देख सकते हैं ब्रेड भी है और ये सब चीज। ये क्या है मैम? अच्छा, चीला देख सकते हैं। जो अमूमन कहा जाता है कि अनहेल्दी फूड होते हैं, अनहेल्दी फूड, उनको भी किस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ छत्तीसगढ़ी जो मिलेट्स हैं उनके द्वारा इसको स्वादिष्ट बनाया जा रहा है। लोगों के सेहत को जो है बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ से न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए। कांकेर के अम्माबेड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों और डीआरजी के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। उसेली मरका कोनारी के आसपास नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना पर जवानों ने सर्चिंग अभियान शुरू किया और इसी दौरान नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से लगभग आधे घंटे तक फायरिंग हुई। पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल और पहाड़ की आड़ लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस जवानों को मौके से बड़े पैमाने पर नक्सली सामान बरामद हुआ, जिसमें सोलर प्लेट, बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर, रस्सी, पिट्ठू, झोला, जरकीन, बाल्टी, गंजी, प्लेट, नक्सली पर्चा और नक्सली साहित्य शामिल है। धमतरी जिले और छत्तीसगढ़ से सटे उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में नक्सल सर्चिंग तेज की गई है। धमतरी में 4 हार्डकोर नक्सली नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद निगरानी तेज कर दी गई। पहले ही गुप्त सूचना तंत्र को सजग किया गया था। अब सर्चिंग तेज होने के बाद माना जा रहा है कि जिले में नक्सल गतिविधियां बढ़ी हैं। नक्सली किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। धमतरी जिले के बोराई, मेचका और खल्लारी थाना क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। इन्हीं थाना क्षेत्रों के जंगल में हथियारबंद सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। लगातार हम लोग वहाँ पर मुखबिर तंत्र अपना सक्रिय किए हुए हैं और साथ ही लगातार नक्सली सर्चिंग अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर स्थानीय व्यापारी से लेकर गृहिणियों तक को काफी उम्मीदें हैं। आम लोग महंगाई के मौसम में राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं व्यापारी वर्ग टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा है। कुछ लोग बजट में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान की मांग कर रहे हैं। नया बजट जो भी आएगा उसमें हमें सरकार से यही उम्मीद है कि उसमें कुछ आर्थिक स्थिति जो भी बिगड़ी हुई है उसमें सुधार होगा। जैसे रसोई को लेकर के बहुत सारी महंगाई बढ़ी हुई है, सब्जियों में महंगाई बढ़ी हुई है, अनाजों में महंगाई बढ़ी हुई है और गैस सिलेंडर है उसमें भी महंगाई बढ़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें में हम सबसे बड़े नुकसान में से एक ऑनलाइन बिजनेस, उसको हम चाह कर भी ग्राहक को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। ग्राहक किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई सामान लेने आता है तो सबसे पहले वो मोबाइल में दिखाता है कि मेरे को ये चाहिए, और ऑनलाइन वाले सामानों में इतनी भ्रांतियाँ रहती है कि जो फोटो रहता है सेम सामान रहता नहीं। तो हम लोगों को ये सबसे बड़ी परेशानी हो गई हमारे व्यापार के लिए आज कि हम ये ऑनलाइन बिजनेस का कैसे सामना करें। शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट है, चिकित्सा और जो रक्षा बजट होता है ना, रक्षा का बजट, देश की जो रक्षा विभाग का बजट तो बहुत बड़ा होता है, लगभग उसके समकक्ष शिक्षा का बजट होना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो सिर्फ पैसे की वजह अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए और उनके लिए जो कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो बहुत कम लगने चाहिए। सिंगल पेपर का प्रावधान होना चाहिए और लघु उद्योग और व्यापारियों को, लघु व्यापार छोटे व्यापारियों को
इसका लाभ मिलना चाहिए। बजट से तो काफ़ी उम्मीदें हैं, नया जो बजट आए सबके लिए हो, हम तो ये चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि टैक्स में कुछ व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए, कुछ रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि टैक्स का जो स्लैब है उसमें कुछ सुधार किया जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बालोद के घनश्याम सिंह गुप्त कॉलेज में लड़कियों के बीच मारपीट पर प्रिंसिपल का बयान।